move up group. Heron's formula. Now, Heron. जी आपका नाम. He was an. क्या हुआ सर? हैं? क्या था? क्या चीज? धागा लगाओ. वो रुमाल रखा ना कुछ नहीं. He was an encyclopedic अपना writer. जो हीरोन जिनको आप कहते हैं उनका नाम in applied mathematics gave a formula to find out. Now, the area of a triangle, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ इट्स थ्री साइड्स. वैसे तो आप इनको एप्लीकेबल यू कैन अप्लाई आइदर इन एनी ट्राइंगल. आप राइट एंगल ट्राइंगल में भी, आप आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में भी यू कैन अप्लाई इक्विलेटरल. बट बेसिकली ना मेरे को जो लगता है, अब एक चौकी देखो, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, मैं किताब में क्या लिखा उनके हिसाब से नहीं चलता. तो देखो ना, इफ ए बी सी इज ए ट्राइंगल, बिफोर दिस ये जो आपका नाम दिस इज 10 AD. ये बॉर्न हुए थे, इनका बर्थ 10 AD, इनकी डेथ आपके नाम 75 AD. ये है इनका नाम देखो. तो इन ब्रांच ऑफ मैथ्स या मैथमेटिक्स के ब्रांच में आपका नाम देखो, विच डील्स, जो डील करती है विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, ऐसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन चारों को अ प्लेन एंड सॉलिड फिगर आर नोन एज, या इस भी आप लिख सकते हैं सॉलिड फिगर. फिगर लिखेंगे तो आपका नाम, फिगर्स लिखेंगे तो आर हो जाएगा, तो आपका नाम दिस इज द सॉलिड फिगर्स आर नोन एज मेंसुरेशन. तो ये मेंसुरेशन की ब्रांच में आपका आता है आपका नाम देखो दिस इज क्लियर. 12. अब मैं यहां आ जाता हूं. हीरोन्स इंसाइक्लोपीडियक राइटर थे. इस अप्लाइड मैथ्स, उन्होंने अप्लाई किया, और जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जिसके लेंथ और 3 साइड्स थी आपके नाम, लेंथ ऑफ 3 साइड्स दी हुई थी. इसमें मेरे हिसाब से मैंने वही बोला, देखो ए के सामने दिस इज नोन एज ए, बी के सामने नाउ दिस इज नोन एज बी, एंड सी के सामने देखो नाउ दिस इज सी. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अगर आप देखेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. ये आपका देखो, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. ये देखिए कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए आपका देखो, कैपिटल इन फ्रंट ऑफ कैपिटल बी. नाउ यू कैन सी दैट आपका नाउ स्मॉल बी एंड कैपिटल सी. देखो ये कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी. यू आर लुकिंग these small letters, generally they represent the sides of the triangle, and the capital letters now they generally use or just utilize or represent the vertices or corner आपका नाम और एंगल ऑफ द ट्रायंगल. पहले तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए. अब ना तो इसमें मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल में आपका नाम इन दिस ट्रायंगल
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है. ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर अनइक्वल. तो देखो, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी. ये कायदे से आपका नाम स्केल इन ट्राइंगल का आपका नाम होता है. ट्राइंगल आपका देखो ये. अब देखिए, अब रही बात आपका नाम, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब पेरीमीटर निकालेंगे. सब पेरीमीटर, ये सब पेरीमीटर किसके बिहाफ पे निकालते हैं आपका नाम देखो, ऑन बिहाफ ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर का मतलब जनरली आपका देखो ना, इधर बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल, प्रीमाइसेस ऑफ ट्राइंगल्स. नाउ तो आपका देखो, अब पेरीमीटर का मतलब आपका ना देखो 2s is equal to small a plus small b. If you add all the three sides of a scalene triangle or either of any figure, that's known as your perimeter. Perimeter ये आपका हो गया. So now we have to find out on base of this semi perimeter. This is called your आपका semi perimeter. Semi perimeter. Small s is equal to a plus b plus c by 2. You. अब आपका नाम देखो, this is the area of triangle ABC is equal to small s minus a into s minus b into s minus c. This is called the Heron's formula. Heron. तो ये आपका था सेमी पेरीमीटर स्केलेन ट्राइंगल के लिए आपका नाम. अब ये बेसिकली आपका ट्राइंगल्स का एरिया और स्पेशली स्केलेन. अब अगर आपने कह दिया सर I have one triangle which has all three sides are equal, means all have the length small a small a small a. आपका देखो, is it clear? तो देखो, अब इसमें अगर आप ये इससे भी निकल सकता है, ये इससे भी निकल सकता है, याद रखिएगा. इधर देखिए, अब आपने किया बात वही देखो, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल a प्लस b प्लस c ओवर 2 होता. बट आपका देखो ना, बट आपका देखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. देखो, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्वी माने बराबर, लैटरल माने साइड. जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपका बराबर होंगी, इक्वल होंगी, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल. If they have the equal sides, so in factly all the three angles will be equal. So now इसका मतलब angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree each. ये हो गया, S आपने निकाल दिया. अब आप आपका देखो ना, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर आप यूज करेंगे तो देखो S माइनस A, देखो S माइनस B और S माइनस C. देखो अब S आपका क्या है, व्हाट इज S. देखो अब यहाँ पे A प्लस A बाई 3 कर देंगे, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये देखो, इसीलिए मैंने कहा क्या बोलते हैं आप लोग, तो ना 1a 2a 3a. इधर सर क्या कह रहे हैं सर, बिल्कुल 2 आएगा सर. तो ये मैं देख रहा हूँ. देखो अब आपका नाम 3a बाई 2. ये देखो 3a बाई 2 माइनस a. देखो यहाँ पे देखो, फिर देखो 3a बाई 2 माइनस a. b की देखो मैं भी आपका ना 3a बाई 2 माइनस a. s 3a बाई 2 सेमी पेरीमीटर माइनस c, सेमी पेरीमीटर माइनस a b c ऑल थ्री साइड्स. a b की प्लेस में भी a रख दिया, c की प्लेस में भी a रख दिया. तो नाम देखो जैसे एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3a बाई 2. 2a सर 2a इधर सर इधर यहाँ देखिए, यहाँ देखो ना 3a माइनस 2a बाई 2, जिसको आप एलसीएम कहते हैं. देखो फिर 2a आपका, तो ना दिस 3a माइनस 2a अपॉन 2 एलसीएम. फिर देखो 2a सर 2a आपका, देखो 3 माइनस 2a अपॉन 2. दिस 3a बाई 2 रूट के अंदर a बाई 2 आपका, देखो a बाई 2 और a बाई 2.
देखिए ये √3 तो आपका, क्योंकि ओनली वन रूट यू हैव, ओनली वन, इट हैज नो पेयर, सो व्हेन इट हैज नो पेयर इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द रेडिकल साइन, एंड दैट रेडिकल साइन इज योर स्क्वायर रूट। जब तक कोई जोड़ा नहीं होगा, जब तक पेयर नहीं होगा, तब तक स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकल आएगा। तो देखो ए का पेयर, टू का पेयर, इधर देखो ए का पेयर, टू का पेयर, तो देखो a/2 और a/2, इसीलिए आपका देखो √3a² ये आपका वैसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर somebody will ask you, आपका नाम देखो दिस कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो नाम देखो दिस द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इसी को रखा देखो √3/4 a का स्क्वायर, या लोग इसको √3/4, a इज व्हाट, दैट इज द साइड, तो साइड का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसी में हम इसी को ट्राई करें, हम हीरोन्स में आपका देखो ना जैसा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसो इधर आइसो मैंने जिसकी दो साइड से इक्वल होती है, यानी कि ये आपके पास ट्रायंगल है, आपका नाम देखो दिस इज ए बी सी, तो देखो ये भी आपका नाम दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, आपका देखो नाम दिस इज बी। इसका मतलब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। If two sides of any triangle are equal and the third one is unequal, so that's known as the isosceles triangle. अब इसके सेमी पेरीमीटर अगर आप निकालेंगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a प्लस ए और प्लस यहाँ पे a इज इक्वल टू b है, बट आपका देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू सी है, a इज इक्वल टू b इज b। अब आप नहीं भी करते तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का मतलब देखो ए इज इक्वल टू ए, अब आपका दिस इज ओवर 2, तो दिस इज 2a ओवर 2 इंटू b, 2a प्लस b अपॉन, ये आपका सेमी पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। अभी आपका देखो तो इसी में अगर आप एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आप करेंगे तो देखो S इंटू S माइनस ए 1/2, S माइनस S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस ए, सॉरी ना देखो दिस S मीन्स वो 2a प्लस b/2, आपका देखो दिस 2a/2 माइनस b, आपका देखो ना दिस 2a ओवर 2 माइनस आपका ये b की जगह में भी आपका देखो a, 2a प्लस 2a, ओहो क्या कर रहा हूँ, 2a प्लस b और ये आपका देखो माइनस ए, 2a प्लस b और माइनस ए और आपका देखो ये इंटू, फिर आपका देखो इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपका 2a प्लस b ओवर 2 और माइनस ये हो गया। S सेमी पेरीमीटर 2a प्लस b/2, सेमी पेरीमीटर 2a प्लस b/2, a आपके पास हो ही गया 2a प्लस b/2, दूसरी साइड a आपके पास आ गया 2a प्लस b। अब आप करें जब से आपका एरिया आप निकालेंगे तो ना दिस इज 2a प्लस b/2, आपका ये देखो 2a is 2a, तो 2a से 2a कैंसिल आपका देखो तो b/2, आपको अगर मैं क्लियर दिखाना चाहूँ तो 2a प्लस b, 2a is 2a बाई देखो 2, ये देखो उसके बाद है क्या आपका 2a प्लस b, आपका 2a is 2a, ये एलसीएम है पूरा, अगर आप क्लियर देख रहे होंगे तो आपको 2a is 2a और प्लस b और 2b is 2b माइनस 2, ध्यान रहे, कीप इन माइंड दैट। अब आपका देखो तो 2a प्लस b/2, देखो 2a एंड 2a कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, तो देखो b/2, 2a कैंसिल, देखो b/2, और उसके बाद देखो ना ये 2a तो करा और माइनस 2b में से प्लस का b जाएगा, आप देखिए क्या फॉर्मूला बना, ध्यान से देखिएगा ना, इधर b² ओवर 2 2 4, नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, देखो और उसके बाद देखो ये 2a आपका देखो 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b ओवर 2 इंटू 2,
एक इसका 2, एक इसका 2, ये दोनों 2 यहाँ आगे, ये भी नीचे। अब देखिए, जिनको मैथमेटिक्स पूरी अच्छे ढंग से आती है तो देखो उनको दिक्कत नहीं होगी। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आपका नाम 2a प्लस बी, जरा ध्यान से देखिएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 2 4a का स्क्वायर। दिस स्क्वायर इज कंप्लीट ऑफ दिस 2 and a both। नाउ देखो माइनस बी। अब बी स्क्वायर बाई 4 जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, b बाई 2, इसका रूट से बाहर आएगा। और देखो इनकी जगह में आपका क्या करेंगे, आप लिख देंगे रूट के अंदर देखो आपका 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ओवर ये 2 2 4 है तो ये देखो आपका। और एक्चुअल में आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला ही यही होता है 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जी अंकल ये आ गया, एक 2 ये आ गया और एक 2 इससे आया अंकल, तो तभी आपका 4 हो गया। टू ए करके क्या करेंगे सर आप, बाहर ले आएंगे। कोई पूछेगा कि किसने बताया, तब आप अपने स्कूल मास्टर का नाम ले लोगे, किस बेवड़े ने हमें पढ़ाया। यहाँ नाम आता है रावत सर का आएगा। नहीं सर, ये मल्टीप्लाई होता तब आप ले सकते, जब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, व्हेन टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय योर प्लस और माइनस, तो यू कांट टेक इट। आप तब ले सकते जब 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता। सर अगर ये ऐसा होता तब आप ले सकते। इतनी गड़बड़ मत करना, स्कूल टीचर का नाम नहीं आएगा, मेरा नाम आएगा। तो अब आपका क्या हो गया, इसका मतलब आइसोसेल्स ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब a, देखो यहां पे आपका देखो वेयर a इज इक्वल टू इक्वल साइज आपका देखो और b इज इक्वल टू अनइक्वल साइज, अनइक्वल साइज। अगर गलती से आपने यहां b रख दिया और यहां a रख दिया, b और a रख दिया, तो यहां आएगा a बाई 4 और यहाँ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ट्रांजैक्शन करनी बिल्कुल आनी चाहिए मैथमेटिक्स में, बाकी कुछ नहीं है, यही चीज़ है। अब आपने कहा हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लिया, तो आपने क्या स्कूल में पढ़ा, खाक पढ़ा या क्या पढ़ा, ये तो आप समझिए। मैंने तो ये आपको बताया, अभी मैंने पूरा नहीं किया है, अभी तो मैं सारे फिगर्स पर, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट आई हैड स्टार्टेड बाय स्केलेन ट्राइंगल, देन स्केलेन ट्राइंगल पे बेस जो एक्चुअल में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द फॉर्मूला इज √3/4 साइड का स्क्वायर। इट कैन बी ओनली ओबुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस सेमी पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्राइंगल विच इज योर रूट s into s minus a into s minus b into s minus c. In equilateral triangle all the three sides are equal, so in place of a, in place of b, in place of c, you can keep a is equal to a, b is equal to a, c is equal to a. आपके सामने है देखिए। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल का कहीं पे फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कहता है यूज द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है भाई, तू बोल रही है ना, इसी को यूज कर। नहीं कैलकुलेशन, ये तो आप तो डायरेक्ट यूज करेंगे ना, आप मोहतरमा डायरेक्ट यूज करेंगे। मैंने तो कैसे आया ये इससे बता। नहीं सर, हमारे भी सर है ना, वो ये वाला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बुक है वैसे ही बता रहे, तो मैंने पूछा कैसे कर सकती हूँ, वो जो करवा रहा हूँ वो करो, ये वाला सीधे डायरेक्ट बोलना जो करवा रहा हूँ। क्यों तू यहाँ ठेकेदार है क्या ना CBSE का? अगर मुझे ले जाओ ना अपनी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बोलना ताऊ जी आ रहे हैं आज तुम्हारे, हाथ पाँव ना फुला दिया तो मैं भी इस हल्द्वानी में रावत नहीं, फिर शाम को आप ही मुझे दावत देंगे। ये क्या मतलब हुआ? अगर उसमें स्पेशली अगर बाहर से पेपर आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि प्लीज फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एनी मेथड यूज करो। अगर वाला नहीं, स्पेशली यूज टू फाइंड आउट द एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए। ये अंडरस्टूड है?
अब आपने सपोज के लिए उसने कह दिया कि ये सवाल उसने दिया एक आपका, आपको पता है कि हीरोज फार्मूला से, और आपने ये वाला फार्मूला आपने यूज कर लिया, ये करना था आपने ये कर लिया, उसमें कोई पैरामीटर नहीं दिए, तो इसमें क्या बुराई है बच्चे ने? अगर बच्चा 2 स्टेप आगे सीख गया तुमसे, तो तुम लाट साहब हो या बच्चे लाट साहब हैं? ये तो उसको भी सोचना चाहिए ना बेवड़े को। बहुत क्लियर, ये नेशनल जाता, मैंने कहा था मैं सिर्फ ये जो सारी लैंग्वेजेस में यूज करता हूं ये इसीलिए करता हूं कि कम से कम आपके पेरेंट्स की आंखें खुले। वो सोसाइटी जिसको हम अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आईएएस, अच्छे आईपीएस, अच्छे का मतलब समझ रहे हैं आप? प्राइवेट सेक्टर्स में सब अच्छे ही अच्छे होते हैं, हम लोगों को तो कोई आंख भी नहीं दिखा सकता है क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स। अगर भाई जी कोई आकर के कहता कि रावत सर जरा दुकान का शटर बंद कर दे, अबे है कौन तू? मेरे वकील से बात कर। इतनी है, ये आपके स्कूल टीचर में ये हेकड़ी नहीं होगी, ये रावत जैसों में हेकड़ी होती हैं जो ईमानदार होते हैं। बगल में पढ़ा तो रहे हो आपके स्कूल, ये देखो जो आवाजें आती हैं आपके अंदर, एक बार नहीं 10 बार इस वीडियो के माध्यम से आपके उनको गवर्नमेंट्स को जगाने के लिए उल्टे काम करोगे, उल्टा ही रिजल्ट आएगा। आप एनसीईआरटी या सीबीएसई का रिजल्ट 90% से ऊपर दिखाने का क्या मतलब है आपका? बताइए तो, कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा आप नहीं रहे और बच्चा कर रहा, आप कह रहे तूने कैसे कर दिया? क्या बच्चे के घर में पढ़ने वाले, क्या तुम्ही ने ठेकेदारी ले रखी है स्कूल वालों ने कि तुम्हें ही आता सब कुछ? क्या बच्चे के पेरेंट्स को नहीं आते हैं? होता है, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, ये बताया पापा ने बताया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप किसी अगर आ रहा है फाइंड आउट द एरिया बाय हीरोज फार्मूला, हीरोज लगाइए, और अगर हीरोज नहीं आता है ये लगाते हैं और आपका मार्क्स कटता है, मुझे बताइए, मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ले जाइएगा, फिर मैं कैसी खाल खींचता हूँ ये आप भी देखना और पेरेंट्स भी देखेंगे। इससे बड़ी बात क्या कहूँ मैं? कहाँ पे से नहीं आया? ये देखो, ये आपने ए की जगह में आपका देखो एस की जगह में 2a + b/2 ये आ गया। एस आपका देखो एस की जगह में 2a + b/2, ये हो गया आपका, देखो ना, ठीक है, ये वाला हो गया। एक ए यहाँ पे आ गया, बी की जगह में, सी की जगह में हमने क्या कर दिया? बी रख दिया, ठीक हो गया। देखो ये तो आपका ऐसे ही आ गया, देखो 2a = 2a, तो 2a + b - 2a होगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 2a और माइनस का 2a। ये जो आप देख रही है ना नीचे, ये आपका एलसीएम है, एलसीएम। इसने इसको हिट किया, इसने इसको हिट किया, इसने इसको हिट किया, और वापस अपनी जो ये यहाँ देखिए फ्रैक्शनल बार कहाँ तक है आपका, देखो अब फ्रैक्शनल बार कहाँ तक, फ्रैक्शनल बार कहाँ तक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होने के फ्रैक्शन बार कहाँ है, ठीक हो गया, क्लियर? तो 2a प्लस और माइनस लाइक टर्म्स विल बी कैंसिल, लाइक टर्म्स आर कैंसिल, -2 में से 1 भी जाएगा बिकॉज दिस इज मोर देन दिस, तो आपका देखो ये -2b में से प्लस का आ गया, तो b/2 b/2 b²/2 4 हो गया, 2a + b/2 और 2a - b/2 हो गया। a अब आगे b² का मतलब क्या होता है? अगर आप देखेंगे ना, ये देखो ऐसे देखिए, कोई बात नहीं, b²/4 का मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका देखो b/2 × b/2 तो दोनों के पेयर में से एक b बाहर आ गया, दोनों के पेयर में से एक b बाहर। अगर आप इसको b²/4 नहीं लिखते, आप समझ रहे हैं? अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो आपका b × b और y देखो आपका 2 × 2 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 के पेयर में से 1 विल कम आउट, तो 2 में से 1 आ गया और 2 में से एक 2 आ गया, ये वाला इनमें से एक 2 है, इनमें से फिर एक 2 है आपका। अब देखो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। a इज व्हाट? a ये है, b ये है, a ये है, b ये, a + b a - b, a का स्क्वायर - b², ठीक हो गया पुत्र? तो आपका 2 × 2 = 4, a जा a², a जा ई जा नहीं, b जा b का स्क्वायर हो गया, थोड़े में से। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका? जब आपका इक्वल साइड आपकी क्या होंगे? a होंगे। अगर बाय द वे ये देखो इक्वल साइड, अगर इक्वल साइड आपकी b होती है और आपका देखो अनइक्वल साइड अगर आपकी a होती है, उस समय ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उस समय का एरिया इज इक्वल टू आपका a/4 × आपका 4b² - a², b/4 यहाँ a/4 है, यहाँ b/4 क्यों आया? क्योंकि इक्वल साइड a थी।
समझ रहे? ये ट्रांजैक्शन जब आपकी समझ में आ जाएगा ना, तो खाली थोड़ा कि हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ाना, खाली खाना पूर्ति नहीं करनी हमने तो सारी पैरामीटर से जानी। अब आपको तो ये भी नहीं बताएगा हीरोन कौन था जी, ये बी और ये बी, ये सॉल्व हो गए भाई, इन दोनों का सॉल्व हो गए, ये इन दोनों में से एक टू, हाँ माइनस का कहाँ सही, माइनस का नहीं है सही, ये तो इक्वल है, ये यहाँ ये नहीं ना, ये तो जब अब आप एक ही वैल्यू रखेंगे, इक्वल साइड और अनइक्वल के रखेंगे, अनइक्वल की, तो तब ये सॉल्व होगा। अभी ये फॉर्मूला है, अगर कोई आपको पूछता है somebody will ask you what is the formula for finding the area of isosceles triangles, so you can say that the area of isosceles triangle is b by 4 into root 4a square minus b square। अब वो confusion आप कहेंगे where a are the equal sides and b is the unequal side। आया समझ में? क्लियर हो गया सर? डू इट, छेती छेती।